Namaskar students. Today we are going to discuss the introduction of 12th economics and introduction of 12th economics, it means we are going to discuss about the 12th economics, how many parts in 12th economics as per the CBSE syllabus, and the complete syllabus, the number of units and chapters and marks distribution. डिटेल में हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द 12th क्लास, वो आप देखेंगे. तो देखिए, सबसे पहले बच्चे अगर हम बात करें तो देर आर 3 पार्ट्स इन 12th इकोनॉमिक्स. देर आर 3 पार्ट्स. 12th इकोनॉमिक्स में 3 पार्ट होते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज 40 मार्क्स. जैसे आप लोगों को पता है कि ये हमारा जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम है उसमें 40 मार्क्स का होगा. मैक्सिमम मार्क्स है 40. Then Indian economy, again Indian economic development 40 marks as per the board. Then उसके बाद project work which is 20 marks. Maximum marks is 20. So total marks कितने हो गए बच्चे? 40 plus 40 plus 20 equals to 100 marks. सो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा. इसमें से 40 40 80 क्या है? द थ्योरी. ये हमारे लिए क्या है? थ्योरी पेपर होगा. और ये जो है वो होगा प्रोजेक्ट वर्क. प्रोजेक्ट. तो इस तरीके से हमारा पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है. 40 40 80 मार्क्स का क्या हो गया? थ्योरी. एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क. आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इन 12th इकोनॉमिक्स देयर आर 3 पार्ट्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज 40 मार्क्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स एंड द प्रोजेक्ट वर्क विच इज 20 मार्क्स. टोटल 100 मार्क्स. इसमें से 80 थ्योरी, जो बोर्ड में पेपर आएगा वो 80 का आएगा, और 20 मार्क्स का क्या आएगा? जो होगा प्रोजेक्ट होगा. अब उसके बारे में हम सेपरेट डिस्कस करेंगे अभी कि प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा और कैसे. अब हम आगे चलते हैं. इन द नेक्स्ट स्लाइड अगर हम डिस्कस करें तो डिटेल में डिस्कस करेंगे अब कि मैक्रोइकोनॉमिक्स, हाउ मेनी यूनिट्स एंड द चैप्टर्स. सो इन द मैक्रोइकोनॉमिक्स बच्चे देयर आर 4 यूनिट्स. फर्स्ट यूनिट जो है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट. सेकंड यूनिट जो हमारी है वो है मनी एंड बैंकिंग. थर्ड यूनिट जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. फोर्थ यूनिट जो है वो है गवर्नमेंट बजट. और फिफ्थ क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो देयर आर 5 यूनिट्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे 5 यूनिट्स हैं, और इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम इसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बच्चे जो नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट्स है वो है 10 मार्क्स. द मैक्सिमम मार्क्स इज 10. 10 मार्क्स का हमारा क्या है? फर्स्ट यूनिट. एंड द एज फार एज कंसर्न चैप्टर, अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर्स इसमें हैं 4 चैप्टर्स हैं और 10 मार्क्स. 4 चैप्टर्स में एज पर आवर नोट्स, जो हमारे नोट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग 4 चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, फिर एग्रीगेट्स है, और फिर कैलकुलेशन है. 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे और 10 मार्क्स का है. और वैसे देखो बोर्ड में बच्चे इसमें जो आता है वो बेसिकली न्यूमेरिकल आता है 6 मार्क्स का. आजकल तो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी का भी आने लग गया, बट वैसे मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल तो आता ही आता है डेफिनेटली. और बट जो न्यूमेरिकल है वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा हम अलग पूरा नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सेकेंड यूनिट जो हमारी है मनी एंड बैंकिंग. इन दिस यूनिट अगर हम बात करें चैप्टर्स, सो चैप्टर्स जो है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन दिस यूनिट इज 2. बाय नेम इज क्लियर, मनी एंड बैंकिंग. सो देयर विल बी 2 चैप्टर्स. और मार्क्स की अगर हम बात करें तो बच्चे इसमें जो मार्क्स हैं वो हैं 6 मार्क्स की यूनिट है ये. तो 2 चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स के चैप्टर हैं. 2 चैप्टर्स है. एक मनी के बारे में, अपना सपना मनी. मनी सो व्हाट इज मनी, और उसका इमरजेंस और उसके फंक्शंस वो सारा पढ़ेंगे, सप्लाई एंड ऑल. फिर उसके बाद में बैंकिंग के बारे में, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, फंक्शंस, वो सारा जो बहुत ही रियल लाइफ में काम आते हैं वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ये हमारी यूनिट है. इस यूनिट की अगर हम बात करें तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है.
इस यूनिट का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है और वो है मार्क्स की अगर हम बात करें तो 12 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आर 12। और चैप्टर्स हैं तो एज फार एज कंसर्न चैप्टर्स देयर विल बी 3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स होंगे और 12 मार्क्स। सो बहुत ही बड़ा वेटेज है। और दिस यूनिट कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डायग्राम्स, न्यूमेरिकल, जस्ट लाइक ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह डायग्राम्स एंड सब, पूरी मैक्रो में जहाँ डायग्राम स्केड्यूल नहीं है यहाँ पूरा है। और बेसिकली दिस यूनिट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नेशनल। तो अगर आपको नेशनल इनकम ढंग से समझ में आ गया तो ये यूनिट भी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बजट, नेक्स्ट यूनिट हमारी है गवर्नमेंट बजट। एज फार एज कंसर्न द यूनिट, द नंबर ऑफ चैप्टर्स ओनली 1, चैप्टर क्या है 1 एंड द मार्क्स इज 6। सो सोचिए आप, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए ओनली 1 चैप्टर एंड द 6 मार्क्स, 1 चैप्टर 6 मार्क्स हम तैयार हो रहा है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बजट। एंड द गवर्नमेंट बजट आपको पता है रियल लाइफ में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर साल गवर्नमेंट बजट डिक्लेयर करता है 1 फेब को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, क्या वो सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। और आफ्टर स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट बजट आपको पूरा रियल बजट भी आपको पूरा समझ में आएगा और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये भी हमारा। देन उसके बाद में लास्ट यूनिट जो बच्चे हैं वो है, that is number of chapter in this unit is 2 and the marks is 6। तो इसमें मार्क्स 6 है और चैप्टर है 2। बैलेंस ऑफ पेमेंट, 2 चैप्टर्स, एक बीओपी है और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ये भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर्स को। सो 2 चैप्टर 6 मार्क्स। एज फार एज कंसर्न अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ, अगर चैप्टर की बात करें तो हमारे पास कितना हो गया, 4 + 2 + 3 + 1 + 2। सो ये हमारे पास हो गया 4 to 6, 6 और 6, 12 चैप्टर्स हो गए। और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स हमारे हो रहे हैं, फर्स्ट यूनिट कितने मार्क्स का है 10, सेकंड यूनिट कितने मार्क्स का है 6, थर्ड यूनिट 12, 4, 6 और फिफ्थ 6। तो ये पूरा 40 मार्क्स हो। टोटल हमारा मार्क्स 40 हो रहा है और चैप्टर 12। सो इन द मैक्रो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं 12 और मार्क्स कितने हैं 40, जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। तो ये हमारा यूनिट और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क जो हमारा है वो थर्ड पार्ट है, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस की 20 मार्क्स का है ये। और अब इसके अंदर हम बात करें तो ये जो 20 मार्क्स है वो जो फर्दर हमारे क्लासीफाइड है वो बच्चे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा इसमें है वो है फाइल, फर्स्ट होगा फाइल वर्क विच इज़ 12 मार्क्स एंड द सेकेंड इज वाइवा, वाइवा जो है 8 मार्क्स। तो पूरा प्रोजेक्ट वर्क हमारा कितने मार्क्स का हो गया 20 मार्क्स का, फाइल और वाइवा। अब जो फाइल है फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, रिलेवेंस ऑफ टॉपिक विच इज़ 3 मार्क्स, फिर रिसर्च वर्क विच इज़ 6 मार्क्स एंड द प्रेजेंटेशन टेक्निक। इसका हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, द प्रोजेक्ट वर्क इन द 12th क्लास, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप उसको जाके देखिए कि पूरा प्रोजेक्ट वर्क कैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है और कैसे वाइवा प्रिपेयर करना है, कैसे फाइल करनी है, सब कुछ बहुत डिटेल में हमने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है और उसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, तो आप उसमें डिटेल में देखिए। वाइवा के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे वाइवा तैयार करना है, वो भी सारा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ग्रोथ रेट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, और इस पर हमारे से आप चैट करके, कांटेक्ट करके हमारे से और भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द 12th क्लास सिलेबस।
तो ये जो हमने डिस्कस किया है वो पूरा कंप्लीट हमारा 12th क्लास का सिलेबस हमने आज डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू सो मच बच्चे कि 12th क्लास में इस वीडियो से हमारे को पता लग गया कि 12th का सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट है, कितने चैप्टर्स है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये सारा हमने कवर करने की कोशिश की है। बाकी डिटेल में सारे चैप्टर वाइज वीडियो जो हमारे हैं वो यूट्यूब चैनल पे और हमारे जो ऐप है उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू।